हेलो दोस्तों, नमस्ते। माइंड टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। और यहाँ पे गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है और बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी कभी कभी मैच ना भी होती हो या मैच भी होती हो, तो शायद आपको मन में होता है ना कि क्या ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है, या फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, टैरो का मतलब है सिर्फ एनर्जी चेक नहीं करना। टैरो का मतलब है आपको गाइड करना, है ना। इसका पर्पस ही है कि आपको मोटिवेट करना, सपोर्ट करना और आपको गाइड करना, ठीक है। सिर्फ एनर्जी चेक से नहीं होता है, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ कहती है कि गाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए, खुद को समझने के लिए, सच को जानने के लिए, है ना। तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं अपने आत्मा की एनर्जी जो होती है उसको भी सुनने की कोशिश करें कि आपका मन, आपका आत्मा जो आत्मा है, अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहता है। तो कभी कभी सोचने की शक्ति को बढ़ाइए, है ना। देखिए, कभी कभी रिश्ते में कभी कभी ऐसे ऑब्स्टिकल आते हैं, ना चाह कर भी आते हैं, है ना। कभी चाह कर आते हैं, कभी धोखे से आते हैं, ठीक है। तो इंसान को समझना और परखना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम सच की राह पे चलते हैं तो सच की राह पे बाबू कठिनाई बहुत है। मैं खुलकर कहूँगी, कठिनाई बहुत है, दर्द बहुत है, संघर्ष बहुत है, लेकिन इसका फल क्या है? क्योंकि आप सच की राह पे चल रहे हो, इसलिए आपके साथ परमात्मा होते हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति होती है। अगर आपके साथ गलत भी हुआ है, ठीक है, आपके साथ गलत भी हुआ है, ठीक है, आपने दर्द पेन सहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक एक एनर्जी, और जो जिसने भी अगर आपके साथ कुछ गलत भी किया है, उसकी एनर्जी, हर कुछ का लेखा जोखा चलता है। उसे हम कहते हैं कर्म और कर्मा, ठीक है। तो कभी कभी पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ आप ठहरिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी अपने रिलेशनशिप को ज़रूर मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इंसान में, देखिए, इंसान हम हो, आप हो, कोई इंसान हो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम, मुझे लगता है कि मेरे अंदर स्वाभिमान है, तो कभी कभी ना आपको भी जांचना चाहिए खुद को कि क्या सच में मेरे अंदर स्वाभिमान है, या कभी कभी गुस्से की वजह से ईगो आ गया है। तो बाबू ये चीज़ आप ज़रा सा नोटिस कीजिएगा, है ना। ज़रूर कभी कभी ना हम कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई मेरे अंदर स्वाभिमान है, मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ। तो याद रखिएगा, कभी कभी ना ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स, जब हर्डल्स आते हैं ना, तो स्वाभिमान की जगह ईगो काम करता है। लेकिन हमें लगता है कि अरे भाई मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। तो वो कभी कभी ध्यान रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, कभी कभी ईगो आ जाता है। वही ईगो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, क्योंकि आपके अंदर, अगर आपके पार्टनर के अंदर ईगो भी होता है, अगर इधर से वो चीज़ शुरू हो जाती है तो फिर बहुत से ऑब्स्टिकल आते हैं। स्वाभिमान का मतलब है कि मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, हाँ, लेकिन दिल से तुम्हें मैं माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने रिश्ते के लिए और हम दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आइए, ठीक है, तब देखिए आपके जीवन में कैसे चेंज आते हैं, ठीक है। चलिए, कभी कभी रिश्ते की गहराई को समझने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो हम सब की किस्मत में जो लिखा है वो तो भी होना लिखा रहता है ना, डेस्टिनी में जो है वो तो होकर रहेगा, है ना बाबू, है ना। लेकिन फिर भी अपना सम्मान जरूर कीजिए, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। ओ माय गॉड, 1111 मैनिफेस्टेशन कीजिए, बहुत अच्छा पोर्टल है 1111, ठीक है। ये है मैनिफेस्टेशन पावर। ऐसी ऐसी एनर्जी है कि आप एक चीज़
किसी चीज़ को शिद्दत से अगर चाह रहे हो, शिद्दत से पाना चाह रहे हो, तो आज कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। और 11-11 की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो आप 11-11 पोर्टल में आप, चाहे वो रात की 11-11 हो या मॉर्निंग की 11-11 हो, उस वक्त आप शिद्दत से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए बाबू, शिद्दत से पूरी पॉजिटिविटी, ऊर्जा, प्रेयर, प्रार्थना लगा दीजिए जो आप चाहते हो, ठीक है। 11-11 10 ऑफ कप्स, वाओ वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई है। द सन, वेकेशन प्लानिंग, वेकेशन, पार्टी, साटी, रीयूनियन एंड ट्रैवल। द सन, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये एक इतनी अच्छी वाइब्रेशन है, चलिए अच्छी बात है, ईश्वर करे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक एनर्जी है बाबू, एनर्जी शिफ्ट होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप, द हेरोफेंट, ठीक है। द सन को अगर देखा जाए तो द सन एक बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आ रहा है, यानी सक्सेस। लेकिन बीच में क्या आ रहा है मैं बता देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी की बुरी नज़र भी है, ठीक है। किसी की स्पेल की हुई एनर्जी भी है आपके रिलेशनशिप में। देखिए रिश्ते में गहराई कितनी है, सच्चाई कितनी है, बस अपनी प्रेयर प्रार्थना लगा दें, पूरी ताकत लगा दें, ठीक है। 10 सन की एनर्जी है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वाह क्या बात है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, द सन एंड एस ऑफ कप्स। चलिए इरादा तो अच्छा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ईश्वर करे मंगल ही मंगल हो, जय हो मंगल हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। टेम्परेंस, हेल्थ इशू हो रही है आपके पार्टनर को बाबू, ठीक है। टेम्परेंस और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, पेज ऑफ कप्स, हाथ में पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ कार्ड्स तो माइंड ब्लोइंग आए हैं, ठीक है। बस आप ही के बारे में सोच रहे, देख लीजिए 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए बाबू कि ये चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव हो और बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया द हैंडमैन, यहाँ पे आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिलहाल कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी दिख रही है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं, मकर, वृषभ और कन्या राशि हैं, तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। तो यहाँ पे पहली एनर्जी आई है 11-11, ठीक है। अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में और ये आपके साथ अगर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। प्यार आ रहा है उन्हें, आप पर प्यार आ रहा है, रिश्ते को संभालना चाहते हैं, लेकिन खुद पर भी फोकस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी फोकस है, ऐसा नहीं, आपके पार्टनर अपने खुद पर भी फोकस हैं, अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे भी फोकस हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में ना, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही, जेस्चर नहीं हो रहा है, तो इस पर्सन को लग रहा है ना कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी तो वीरान हो ही चुकी है, रोमांस भी ख़त्म हो चुका है, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ स्टक हो चुके हैं, लाइफ में खुशी नहीं है। आपके पार्टनर आपको उस जगह रखते हैं, आपके पार्टनर आपको उस जगह रखते हैं
जहाँ आपको कहते नहीं हैं, इमेजिन करते हैं। कितनी आपकी वैल्यू है वो उनकी आत्मा जानती है। कितनी कद्र करते हैं आपको, उनकी अंतर आत्मा जानती है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है इसके अनुसार आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को और इसमें आई हुई प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सच्चाई तो ये है कि जीवन में हर लोग व्यस्त हैं, आप हो या वो हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। सच्चाई तो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे खुशी दस्तक दे रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, द सन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द हेरोफेंट है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। और वर्ड ऑफ द डेक से द एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ लव मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोग की लव मैरिज हो चुकी है, ऐसी भी एनर्जी है। अगर जिन लोगों की नहीं भी हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जी तो देख लीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है, द हेरोफेंट की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे और प्यार करते हैं और आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं कि पूरी दुनिया, सोसाइटी, समाज, फैमिली, परिवार सब लोग हो, ट्रेडिशनल, ठीक है। अगर वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर, आपको पता है या नहीं पता है, यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स है और टेम्परेंस की एनर्जी है एंड द हैंडमैन। कहीं ना कहीं सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ आकर फिर एक नई शुरुआत हो जा रही है। हेल्थ इशू, ठीक है, हेडेक, लॉस, मनी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी हीलिंग हो रही है, या अपने आप को हील कर रहे हैं, या फिर ये आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन कभी कभी जितना वो आपको प्यार करते हैं, शायद अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होल्ड कर रखना चाह रहे। लेकिन यहाँ प्यार देखिए कितना है, यहाँ देखिए रोमांस कितना है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन का जो एक ट्रू सपना है, अगर वो आपसे नहीं कहते हैं, या वो चुप रहते हैं, या अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, उसके पीछे आपके लिए कितना कुछ सोचते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपकी फैमिली है, आप दोनों की फैमिली है, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपके पार्टनर अपने बच्चे को और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या उनकी प्लानिंग चल रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं आपके साथ रियूनियन में आना, वेकेशन में जाना, आपके साथ नई शुरुआत करना, या फैमिली बच्चे के साथ वेकेशन पे जाना, अपने फैमिली, अपने बच्चे को फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने बच्चे के साथ आपके साथ वेकेशन प्लानिंग कर रहे हैं। आप प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि इनको सद्बुद्धि हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस रिश्ते में वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्शन लें, लेकिन सिचुएशन कह रही है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया है, अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, लेकिन जो कुछ भी पाया है मुझे लगता है तुम्हारे वजह से पाया है। लेकिन आज मैं फिर सोच रहा हूँ कि जीवन की उस परिस्थिति में हूँ कि जहाँ मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिम्मेदारियाँ हो,
या आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपको कुछ देना चाह रहे हैं, आपके लिए सपने देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, आपके पार्टनर आपके लिए सपने ज़रूर देख रहे हैं। वो कैसा सपना? बहुत खूबसूरत वाइब्रेशन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी आती है? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी आती है? सन की एनर्जी कैसी आती है? द हेरोफेंट की एनर्जी कैसी आती है? तो आप समझ सकते हो। और ये एनर्जी तो भाई कमाल की है। कहते हैं इस कार्ड का ही मैंने नाम रख दिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सब कुछ तो आप में ही समाया है, फिर आपसे वो मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? सपने इनके हैं आपसे रिलेटेड। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि अगर आपके साथ उनका सफ़र पूरी ज़िंदगी रहा तो कितने बाहर आएंगे, वो तो 10 सन की वाइब्रेशन बताता है। और कहते हैं कि तुम्हें मैं क्या बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या करती हूं, और मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूं या करती हूं। शायद मैं एक्सप्रेस नहीं करता, मैं जताता नहीं या मैं जताती नहीं, लेकिन प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए तो कहता हूँ कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। आपके पार्टनर अप्रोच करना चाहें, इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि आप उनके लिए द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट, ये एनर्जी कह रही है कि आप उनके लिए बहुत प्योर एंड परफेक्ट पार्टनर हो, ट्रू पार्टनर हो, ऑनेस्ट हो। केयर पैम्पर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपके अंदर है ही, लेकिन जिस तरह जीवन के सफ़र में आप इनको सपोर्ट करोगे, उनको पता है आप बहुत करोगे। हे ईश्वर, इन लोग की जोड़ी बनाए रखना। श्री राधा रानी, खाटू श्याम बाबा, हे शिव शक्ति, महादेव, ब्रह्मांड की शक्ति, मदर अर्थ, आप सबकी जोड़ी सलामत रहे, खूब फूले फले, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन बाबू, कर्म करते जाइए, हार मत मानिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने किस्मत लिखा कर आए हैं। तो हम हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे और भक्ति की शक्ति को भी जानेंगे। शक्ति की भक्ति, भक्ति की शक्ति, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर कह रहे हैं, जता नहीं रहे, उनकी एनर्जी कह रही है कि मैं तुम्हारे बगैर क्या लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मेरी क्या कमी है, मैं जता नहीं पा रहा हूँ। देखिए, कुछ वर्ष आपने उनको हेल्प की है, चाहे प्यार से किया हो या इनके हेल्थ भी कभी ख़राब रहे तो आपने बहुत अच्छे से केयर किया हो, या इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। सब कुछ तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये जगल क्यों कर रहे हैं, क्यों कन्फ्यूज़न है? या तो आपके तरफ से जगल है, उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में 2 चॉइसेस है, या फिर उनके लाइफ में 2 चॉइसेस है, या थॉट्स बार बार निगेटिव हो जा रही है। कुछ यहाँ पे बुरी नज़र भी है, इस रिश्ते में लगी है। ग्रहण तो है, नो डाउट। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस है तो कभी कभी बुरी नज़र लग जाती है, स्पेल वगैरह लोग करता है, अच्छे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बस विश्वास छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ना है। फिलहाल आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, इस स्ट्रगल के बाद उन्होंने आपके साथ जो सपना देखा है, उनका काम, उनका करियर, सब कुछ मायने रखता है। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है, द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है कि जिस हालात में यहाँ पे हैं आपके पार्टनर, इस एनर्जी के अनुसार आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। अपने लाइफ को, अपने घर को, अपने परिवार को, मतलब स्वर्ग से सुंदर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो जताते नहीं हैं, बट रिस्पेक्ट आपको काफ़ी करते हैं। सिचुएशन के अनुसार बहुत चीज़ें जो होल्ड भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, कभी कभी ये अपने मन के अनुसार भी चलते हैं, मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त की एनर्जी कह रही है, तुम चले आओ, तुम चले आओ। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाइए। हे ईश्वर, सबकी दुआ कबूल करना, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं, मिलना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मिलना चाहते हैं। कभी कभी एनर्जी होल्ड कर ले रहे हैं कन्फ्यूज़न की वजह से, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और कमिटमेंट के बारे में सोचें, देखिए सोच वो रहे हैं, नो डाउट,
वो देना चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में बार बार स्टक हो जाने, सिचुएशन, फाइनेंशियली क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू, डिस्टर्ब रहना, बैलेंस नहीं करना, काम को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपको क्या करना है, कैसे देना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर वेकेशन पे जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे आपके साथ, ठीक है, वेकेशन प्लानिंग भी हो रही है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। फिलहाल यहाँ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, रियूनियन भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है आप लोग या आपके पार्टनर फैमिली के साथ घूमने जाने वाले हैं, या आप लोग के रियूनियन होने वाले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत की एनर्जी में ये एनर्जी कह रही है कि कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस की एनर्जी, एस ऑफ कप, द सन, ठीक है। तो यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाला है, अप्रोच करने वाले हैं, प्यार दिख रहा है, आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी कि हो सकता है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर अपने काम, करियर को लेकर बहुत चिंतित हैं कि आपको वो कैसे खुशी दे, वो आपको कैसे साथ दे, कैसे आपके साथ वो मैरिज करें, कैसे वो आपके साथ कमिटमेंट करें, वो स्टेबल होना चाहते हैं। और यहाँ कुछ वर्ष, मुझे लग रहा है कुछ वर्ष आपके पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है। उनका काम, उनका करियर, उनका फाइनेंस, उनकी स्टेबिलिटी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और ये आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ आना भी चाहते हैं, आपका साथ भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार कितना उमड़ रहा है, देख लीजिए। शायद अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कैसे कन्विंस करें, कैसे मनाएं, कैसे आपका सामना करें। प्यार भी है और यहाँ रोमांस भी है, ठीक है। तो चलिए देख लेती हूँ। ट्रैवल भी दिख रहा है, आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें, बातचीत करें। The Fool, 3 of Swords, देखिए द फूल की एनर्जी कह रही है ना कि अगर आप दोनों में से किसी को लग रहा है कि आपके पार्टनर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है तो देखिए ये इंसान खुद को फूल बना रहा है, ठीक है, लोगों को फूल बना रहा है। ये फ्री माइंड से घूमना चाह रहा है, फिरना चाह रहा है, स्ट्रेस कम करना चाह रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दर्द काफ़ी हो रहा है, अंदर से दर्द काफ़ी है, ठीक है, पेन काफ़ी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी किसी से पेन मिला हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा हो कि आप उनको दर्द दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसे भी हैं कि उनको पेन हो रहा है, या आप दोनों के बीच में बार बार ऐसी भी गलतफहमी हो रही है, किसी तीसरे की एंट्री तो नहीं हुई है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, नॉलेज, ज्ञान बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ आपकी मैं एनर्जी की बात करूँगी तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी जहाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जहाँ आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको साइन मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप चाहे वो रियल में देख रहे हो, फोटोज़ में देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, है ना, आउल, ठीक है, आउल स्पिरिट, तो ये सब ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। आउल स्पिरिट अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। तो स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपके पार्टनर को दर्द काफ़ी हो रहा है। हो सकता है कि ये दर्द उनको इतना दर्द दे रहा है, जैसे लगा कि वो आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनके लिए फील नहीं कर रहे हो। आप ऊपर की वाइब्रेशन देख रहे हो, या वो आपके ऊपर की वाइब्रेशन देख रहे हैं कि सब अपने अपने लाइफ में मस्त हैं, लेकिन सज़ा
हार्ट को मिल रही है, सोल को मिल रही है, वो दर्द झेल रहा है। बॉडी तो दिखा रहा है ना, बॉडी तो दिखा रहा है द फुल, लेकिन अंदर पीड़ा हो रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चलिए मैं मैसेज देख लेती हूँ बाबू, है ना, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत पसंद करते हैं आपको, ठीक है, लेकिन किसी सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, फैमिली हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, पेरेंट्स हो, कास्ट रिलीजन इश्यू हो, कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जगलिंग, कन्फ्यूजन, दर्द है, लेकिन ये आपके लिए कहा जा रहा है। आप दोनों के बीच में किसी वजह से अगर पेन चल रहा है तो इसे क्लियर कर लेना चाहिए, किसी और की वजह से रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, वो आपको प्यार करते हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, दिल की बात कहना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, सेलिब्रेट करना, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है। स्ट्रेंथ, देखिए हो सकता है, देखिए मैंने बोला ना आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ की ब्लॉकेजेस है बाबू। ठीक है, कुछ निगेटिविटी है बाबू, है ना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द हेरोफेंट की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी, यू कंप्लीट में। ठीक है, फाइटिंग, अरे भाई फाइट, फियर, अच्छा उनके मन में डर है, हो सकता है, देखिए हो सकता है उनके मन में हो या आपके मन हो, या इनको डर लग रहा है कि आप उनसे फाइट करोगे, या अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे फाइट करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। हनीमून की प्लानिंग, प्यार, इमोशंस, पैशनेट एंड रोमांस, फैंटेसी, इनर वर्क, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वर्ष आप यहाँ इनर वर्क करो, या आपके पार्टनर अपने हेल्थ को लेकर इनर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। होता है ना, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना। आप दोनों के बीच में कास्ट इशू भी है, ठीक है, हो सकता है इस बात का भी डर है। ये तो हनीमून की प्लानिंग ऐसी भी हो रही है कि 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, द हेरोवेंट, कमिटमेंट की प्लानिंग भी हो रही है। हनीमून की प्लानिंग, मैरिज के बाद कहाँ जाना है, अगर आप दोनों की मैरिज होती है, द एम्प्रेस की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द हेरोवेंट की एनर्जी। अगर किसी की मैरिज हो रही है, फिक्स हो रही है, तो आपके पार्टनर की प्लानिंग है कि आपके साथ हनीमून पर कहाँ जाएंगे। और कुछ लोग लिए हनीमून की एनर्जी कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, ढेर सारा प्यार करना चाह रहे हैं। नो नथिंगनेस, सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हो, ठीक है, नो नथिंगनेस, सूनापन है। देखिए कुछ इयर्स आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है। कुछ इयर्स आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि जिस तरह की एनर्जी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, बस आप उनकी ज़िंदगी की वो खुशी हो जो ये अनुभव करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बशर्ते कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ कर्मास हैं, सारी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। फिलहाल आपके पार्टनर आपके लिए बहुत खूबसूरत एहसास में हैं, प्यार करते हैं हम तुम्हें कितना, 2 आंखें तो क्या 2 जहां में समाए ना जितना, दिल में कब तक करोगे बसेरा, साथ कब तक ना छोड़ोगे मेरा, छोड़े ना धरती, छोड़े ना सूरज का फेरा। ओ सॉरी 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 सॉरी, चलिए, तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लें, ठीक है, ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कर लें। रीयूनियन, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, मैरिज, अप्रोच भी करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, और द सन की एनर्जी, सक्सेस भी आ रहा है, ट्रैवल भी हो रहा है, या बातचीत हो सकती है। तो ये बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।